अगर फल खाऊंगी गर्व रहेगा, पेट बढ़ेगा। घर में कहीं आग लग गई तो घर वाले तो भाग जाएंगे। मेरा पेट इतना बढ़ा हुआ होगा कि मैं तो भाग ही नहीं पाऊंगी, मैं तो जल के राख ही हो जाऊंगी, इसलिए इस फल को ही नहीं खाऊंगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। फल को ही नहीं खाऊंगी। और महाराज वो फल लेकर के धुंधुली ने अपनी गैया माता के आगे फेंक दिया। गौ माता बंधी है, उनके आगे डाल दिया। गौ माता ने उस फल का भक्षण किया और भगवत कृपा से उस प्रसाद का ऐसा प्रभाव हुआ कि गौ माता ने गर्भ धारण कर लिया। आत्मदेव जी लौटने वाले थे, घर पे आने वाले थे, और इधर धुंधुली की पड़ोस में धुंधुली की बहन रहती थी। बहन के घर में एक बच्चा जन्मा। धुंधुली ने धन देकर के उस बच्चे को खरीद लिया और अपना नाम दे दिया कि ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। इधर गौ माता ने भी गौशाला में एक सुंदर बालक को जन्म दिया। देखिए, वैसे तो गैया मैया से बछड़ा ही होता है या बछड़ी होती है, लेकिन यहां भागवत में स्पष्ट वर्णन है कि गौ माता ने एक मानव बालक को जन्म दिया है। मनुष्य का बच्चा जाया है, प्रसाद का असर है। और उसी समय जब आत्मदेव जी घर में आए और आत्मदेव जी ने देखा कि हमारी धर्मपत्नी की गोद में भी एक नन्हा सा बालक खेल रहा है और गौशाला में भी गौ माता ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया है, मारे खुशी के आत्मदेव जी तो नाचने लगे कि देखो बांके बिहारी जब कृपा करते हैं तो छप्पर फाड़ के कृपा करते हैं। बोलो राधे 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 राधे, जोर से बोलो राधे राधे। छप्पर फाड़ के कृपा करते हैं महाराज। अब आत्मदेव जी ने ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने सुंदर सुंदर मंगल मंत्र पढ़े, जात कर्म किया। इसके बाद नामकरण का नंबर आया और श्री ब्राह्मणों ने गौ माता के पुत्र को देखा। इसका संपूर्ण शरीर मनुष्य का है, कान गौ माता जैसे हैं, तो नाम रख दिया गोकर्ण। गो माने इंद्रियां, कर्ण माने कान। कानों के द्वारा भगवान की कथा को सुनकर जो अपनी इंद्रियों तक उतार लेते हैं वही जीवन में सच्चे गोकर्ण बन जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब नारायण जो है धुंधुली के पुत्र का जो ही नामकरण करना चाहा सो धुंधुली बोली, देखो महाराज ये हमारा पुत्र है और इसका नाम भी मैं ही रखूंगी। अच्छा, बोले हाँ तो रख लीजिए। बोले मेरा नाम है धुंधुली तो मेरे पुत्र का नाम मेरे जैसा ही होना चाहिए। सो नाम रख दिया धुंधुकारी। और यथा नाम तथो गुण, जैसा नाम वैसे ही गुण। और भागवत में स्पष्ट वर्णन कि यत् कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण जी संत प्रसाद से तो परम पंडित हुए, विद्वान हुए, ज्ञानी हुए। और जितने ज्ञानी गोकर्ण जी हैं उतना ही महामूर्ख धुंधकारी। धुंधकारी का उत्पात बढ़ने लगा, सबको धुंधकारी सताने लगा। तो एक दिन गांव वालों ने आके आत्मदेव से शिकायत करी, अरे महाराज इस संतान से तो तुमने संतान ही बढ़िया थे, तुम्हारी संतान ने हमारा जीना हराम कर रखा है, नाक में दम कर रखा है। कहानी बड़ी विचित्र है। बेचारे बड़े परेशान हो गए। आत्मदेव विचार करने लगे कि बताओ, जब घर में संतान नहीं थी तो ये गांव वाले रोज हमसे कहते थे कि तुम निसंतान हो। अब संतान भी हो गई तो कहते कि इससे निसंतान ही बढ़िया थे। उदास हो गए, परेशान हो गए। उसी समय गोकर्ण जी का आगमन हुआ। गोकर्ण जी ने देखा पिताजी बड़े उदास बैठे, तो गोकर्ण जी ने निवेदन किया, पिताजी
आप उदास क्यों हैं? तब गोकर्ण जी को सारी बात आत्मदेव जी ने बताई। तब गोकर्ण जी ने बड़ी प्यारी बात कही, बोले पिताजी यही तो समाज है, यही तो संसार है। और संसार समाज में लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, लेकिन जिस दिन दूसरे का सुख देख लेते हैं तो रात भर करवट लेते रहते, नींद नहीं आती इन्हें। कई लोगों की आदत होती है, ये दूसरों के बारे में ही सोचते हैं। अच्छा आप लोग एक विचार करो, हम लोगों की अपनी टेंशन ही इतनी होती कि उसको ही हम नहीं संभाल पा रहे हैं और दूसरे की ओर खोपड़ी पे लाद लेते हैं। बोलो राधे राधे। पड़ोस में नजर गई, पड़ोस में नजर गई। पहले तो शर्मा जी के घर में साइकिल भी नहीं थी, अब बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, कार खड़ी हैं। इतना पैसा कहां से आ गया? 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 4 नंबर का? नंबर भी बहुत होते हैं भाई, कहां से आया पैसा? अच्छा वो ही पड़ोसी का पैसा उसका सिर दर्द बन गया, टेंशन लेने लगा हमेशा। और ऐसी टेंशन लेवे कि सोचते 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 रात भर सोचा, सवेरा हुआ हार्ट पे अटैक पड़ा और राम नाम सत्य हो गया। बोलो राधे राधे। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, क्या हुआ भैया क्या हुआ? कल तो अच्छे भले मिले थे। घर वाले बोले दूसरों की चिंता ज्यादा करते थे, दूसरों की टेंशन लेते थे, तो चले गए। जल्दी जाना हो, देखो एक निवेदन करें आपसे, अगर दुनिया से जल्दी उठना हो तो दूसरों के सुख से जलो, ईर्ष्या करो। और थोड़ा टिकना हो, यहां थोड़ा सा रुकना हो, रहना हो ढंग से, तो दूसरे की चिंता छोड़ो और एक ही काम करो। क्या? कि रूखा सूखा खाए के तू ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी क्यों ललचाए जी। परमात्मा ने जो भी रूखा सूखा दिया है ना, उसी में आनंद लो। दूसरे की चुपड़ी रोटी पे नजर मत डालो, जो आपके पास है उसी में आनंद लीजिए। जाई विधि राखें राम, वाही विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। हमेशा भगवान के भजन में मस्त रहो। एक भक्त कहता है, जिस देश में जिस भेष